अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जुड़ी शपथ चैनल में आप सभी का खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे वीबीयू हजारीबाग और बीबीएनकेयू धनबाद का सिलेबस। दोनों यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस होता है। बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 4 का सिलेबस हम आज डिस्कस करेंगे जो अंडर ग्रेजुएशन में आते हैं। इसमें मेन 3 पेपर होते हैं, HCC 8, HCC 9 एंड HCC 10। HCC 8 में 4 यूनिट है जिसमें हम लोग को ब्रिटिश प्रोस के बारे में पढ़ना है। 18th सेंचुरीज का जो भी स्टोरीज रहा है उनके बारे में, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों। सो यूनिट 1 में है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज इन द 18th सेंचुरी with significant influence and movements and important individual authors and their works। मीन की इंग्लिश प्रोज का हिस्ट्री पढ़ना हम लोगों को 18th सेंचुरी का, और इसके साथ साथ हमें ये जानना होगा कि इसके महत्व क्या है, इन पर क्या प्रभाव पड़ा और इनके क्या आंदोलन उस समय थे, और इंडिविजुअल ऑथर्स के बारे में पढ़ना है जिनके वर्क्स राइटर जो भी लिखे हैं उनके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना होगा। सो यूनिट 2 में है टॉम जॉन्स नोवेल जो हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है। यूनिट 3 में पढ़ना है द कैटल ऑफ ओरेंटो बाय हॉरेस वॉलपुल के द्वारा जो लिखा गया है वो चीज। एंड यूनिट 4 में पढ़ना है स्विफ्ट सटायर्स। सटायर का मतलब होता है किसी पर अटैक करना, किसी का मजाक बनाना। मजाक बनाना इन द सेंस कि उस पर्सन को बुरा भी ना लगे और उसे बात समझ में आ जाए कि उस पर क्या मजाक बनाया गया है। सटायर सिर्फ लिटरेचर में यूज नहीं होता है, बल्कि आज के जनरेशन में जो बॉलीवुड्स पर या फिर पॉलिटिशियंस पर जो मीम्स बनाए जा रहे हैं ना, सेलिब्रिटीज पर, तो वो एक तरह का सटायर हो गया है। तो वही सटायर कहने का मतलब है। अ मॉडेस्ट प्रपोजल, अ लेटर ऑफ एडवाइस टू यंग पोएट बाय जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा जो सटायर्स ये जो दिए गए हैं इसके बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट है लिव्स ऑफ पोएट मिल्टन ड्राइडन बाय सैमुअल जॉनसन के द्वारा जो बताया गया है, इसे हम लोगों को पढ़ना होगा। ये रहा HCC 8 का 4 यूनिट। अब हम देखेंगे HCC 9 का यूनिट्स। HCC 9 में ब्रिटिश प्रोज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ही पढ़ना है। बस इसमें क्या है कि ये 19th सेंचुरी का पढ़ना है पेपर 9 में। यूनिट 1 में उसी तरह जैसे पेपर 8 में था ना कि 18th सेंचुरी का पढ़ना था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज और इस पर जो भी प्रभाव पड़ा, जो भी इन्फ्लुएंस मूवमेंट्स थे और जो इंडिविजुअल ऑथर्स और उसके जो वर्क थे, वो जो 18th सेंचुरी का पढ़ना पड़ा ना हम लोग को 8th पेपर में। 9th पेपर में क्या है कि 19th सेंचुरी का ही सब कुछ पढ़ना है। 9th सेंचुरी का प्रोज राइटर, इंग्लिश प्रोज पढ़ना है, उसके राइटर्स पढ़ने हैं और उन पर क्या प्रभाव पड़ा था 19th सेंचुरी में, राइटर्स का कौन कौन सा वर्क था, ये सब सारी चीज़ों को पढ़ना है। यूनिट 2 में एक नॉवेल है, बड़ा ही फेमस नॉवेल है, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जैन ऑस्टेन के द्वारा जो लिखा गया है, इस नॉवेल को पढ़ना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 110% आना ही आना है। यूनिट 3 में हार्ड टाइम्स पढ़ना है बाय चार्ल्स डिकेंस के द्वारा जो लिखा गया है, हार्ड टाइम्स, वो पढ़ना है। यूनिट 4 में प्रीफेस ऑफ द लिरिकल बैलेट्स पढ़ना है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। एंड स्टडी ऑफ पोएट्री जो कि मैथव आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। ये रहा HCC 9 पेपर जिसमें 4 यूनिट्स हैं। अब हम देखेंगे HCC 10। फ्रेंड्स, HCC 8 में हम लोग को स्टोरी पढ़ना था 18th सेंचुरी का, HCC 9 में स्टोरी पढ़ना था 19th सेंचुरी का। अब इसमें हम लोग को पोइट्री पढ़ना होगा 19th सेंचुरी का। HCC 10 में ब्रिटिश पोइट्री पढ़ना है 19th सेंचुरी का। यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोइट्री इन 19th सेंचुरी विद सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड अदर इन्फ्लुएंस मूवमेंट्स, ट्रेंड्स अलोंग विद important individual poets and their works। इसमें 19th सेंचुरी के ब्रिटिश पोइट्री को पढ़ना होगा, उसकी हिस्ट्री को पढ़ना होगा और उस समय सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पर क्या प्रभाव पड़ा था एंड उनके मूवमेंट्स पर क्या प्रभाव पड़े थे
और फेमस इम्पॉर्टेंट जो पोइट्स थे उस समय के एंड उनके जितने भी पोइट्री थे, राइटिंग थे, उन सब के बारे में SCC 10 में हम लोगों को पढ़ना है। ये रहा यूनिट 1। यूनिट 2 में लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। एंड इस कुबला खान बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, कुबला खान बाय सैमुअल टायलर कॉलरिज। यूनिट 3 में ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि पीवे शेले के द्वारा लिखा गया है, एंड ओड टू द नाइटिंगेल, जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है हमें? इन मेमोरियम स्टेंजा एलाइवी ओह येट वी ट्रस्ट, एंड CVI रिंग आउट वाइल्ड बेल्स, जो कि टाइनसन के द्वारा है। हाउ डू आई लव दी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोयम है। हाउ डू आई लव दी सोनेट नंबर 43 का है ये, जो कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउन के द्वारा लिखा गया है। एंड लास्ट है माई लास्ट डच, जो कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, ये रहा HCC 10 पेपर का चारों यूनिट। 3 मेन पेपर HCC 8, 9 एंड 10 ये आपके सामने रही। एंड आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।